वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको अलौकिक एसडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रैक्शन ट्रिक। स्टूडेंट्स, जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि इसमें बड़ा और छोटा कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसे बिना सॉल्यूशन का कैसे बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप बिना सॉल्यूशन का भी बता सकते हैं, और वो भी 2 सेकंड के अंदर में। तो आप इस ट्रिक को जानने के लिए आप थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिए, है ना। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आपको एकदम एक ट्रिकी है। आप 2 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको 2 सेकंड में कैसे ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस प्रकार का जब फ्रैक्शन आपके एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले वहां पर आपको क्लू ढूंढना पड़ता है, जो कि क्लू मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, इसमें आपको क्लू क्या है कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्रॉपर में है कि इम्प्रॉपर में है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता क्या है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका अंश यानी कि अंश और हर में से अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, है ना। तो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि संगत भिन्न बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर इम्प्रॉपर का बात करेंगे तो इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है ना, यानी कि अंश जो है वो बड़ा है और हर छोटा होता है, तब उसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको वहां पर ढूंढना पड़ेगा कि ये प्रॉपर में है या तो इम्प्रॉपर में है। तो आप फ्रैक्शन को जो ही देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो वहां पर अपना क्लू लगाइए। अब मैं बताने वाला हूं क्लू। देखिए, सबसे पहले ये दोनों में से आप ढूंढिए कि डिफरेंस कितना है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपका 7 8 में से 1 डिफरेंस आ रहा है। 7 में 6 घटाइएगा तो ये आपको 1 डिफरेंस मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से 6 में से आप 5 घटाइएगा तो यहाँ पर भी 1, ये यहाँ पर भी 1। तो डिफरेंस 1 है और सभी में समान है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस समान होना चाहिए सभी का। समान डिफरेंस होने के बाद आपको इसमें ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपका 8 आ रहा है, ऊपर में सबसे बड़ा 8 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो गया लार्जेस्ट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा आपका 5 वाला आ रहा है, तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको समझ में आ गया कि कौन लार्जेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। कैसे पहचाने? यानी कि डिफरेंस वो देखना पड़ेगा आपको प्रॉपर में है कि इम्प्रॉपर में है। दोनों का नीचे यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने के बाद आपका डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। तो सभी का समान आने के बाद में आपको ऊपर वाला को देखना है, यानी कि न्यूमरेटर को देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जो सबसे बड़ा होगा वो आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, जो सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में, अब दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसमें से देखिए डिफरेंस कितना है, तो 25 में 21 जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा, मतलब 32 में 28 जाएगा तो ये 4 आएगा, 47 में से 43 जाएगा तो इसमें भी 4 आएगा, 63 में से यानी कि 59 जाएगा तो 4 आएगा, 81 में 77 जाएगा तो 4 आएगा। ये डिफरेंस आपका 4 हो गया। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि ऊपर में सबसे बड़ा डिजिट कौन है। तो सबसे बड़ा डिजिट आपका 77 आ रहा है, तो मतलब आप तो बता सकते हैं कि ये आपका लार्जेस्ट हो गया, है ना। क्यों हम कैलकुलेशन करेंगे उतना एलसीएम लेकर के सबका डिनोमिनेटर यानी कि इक्वल करेंगे, फिर उसमें पहचानेंगे। तो लाइक टर्म में न करके बिना लाइक टर्म किए आप इसे बना सकते हैं, वो भी 2 सेकंड में, है ना। तो हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस ढूंढ लिया, उसके बाद अब देखें बड़ा, तो ये आपका लार्जेस्ट हो गया इसमें से। उसके बाद आपको छोटा कौन दिख रहा है ना, तो ये छोटा हो गया, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। अब जब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आप ढूंढ लिए तो आई होप आप मतलब अरेंज करके लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम अवरोही क्रम में आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर बात करें हम लोग इम्प्रॉपर में तो थोड़ा कुछ अलग है। ये नहीं सोचिए कि इसमें हो गया तो मैं इसे स्किप करके बढ़ जाऊँ और इसे आगे छोड़ दूँ, नहीं। इसमें कुछ डिफरेंस ट्रिक है जो कि मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो आप ध्यान से देखिए इम्प्रॉपर में आपको ये तो समझ में आ गया कि जो ऊपर में अधिक रहता है यानी कि न्यूमरेटर अधिक हो और डिनोमिनेटर कम हो तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। लेकिन इसमें भी डिफरेंस आपको वही ढूंढना पड़ेगा। डिफरेंस यही है कि 29 में से आप 26 घटाइए तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर 3 मिलेगा डिफरेंस, है ना। फिर 90 में से यानी कि 93 में से 90 आप 3 मिलेगा, यहाँ पर भी 3 मिलेगा, यहाँ पर भी 3 मिलेगा। मतलब कंडीशन अभी तक वही फॉलो हो रहा है ना, बट अब आगे थोड़ा अलग है। अगर सभी फ्रैक्शन का डिफरेंस जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम है तब जा करके इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा डिजिट होगा, जो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, यानी कि 102/99, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जी हाँ, यही आपका डिफरेंस, उससे कुछ अलग मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पर सबसे छोटा होगा,
है ना। और जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, वो आपको यहाँ पर लार्जेस्ट हो जाएगा। तो यही आपका बड़ा और छोटा में यहाँ पर समझ में आया, जो कि अब यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दोनों में से डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, देखिए 94 में से 83 घटाइए तो 11 आएगा। इसमें भी 11 यानी कि 11, ये 11 हो गया, ये 11, तो सब में सेम है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वो सेम है। अब हम लोग इसमें ढूंढना है ऊपर में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 335 आ रहा है, तो 335 का मतलब है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, है ना। और जो सबसे छोटा डिजिट है, तो सबसे छोटा डिजिट कौन है, 94 है, तो ये मेरा लार्जेस्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन लार्जेस्ट और कौन स्मॉलेस्ट है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। अब अगर समझ में आ गया तो आप इस तरह का कई वीडियो में डाल चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं फिर इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक की वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।